नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 7 कोरोना मरीजों की हुई मौत, 93 नए संक्रमित भी मिले। राज्य के प्रमुख शहरों में स्थित कोविड अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद हल्के लक्षण वाले मरीजों का अब होम क्वारंटीन में होगा इलाज। झारखंड सरकार के अनुरोध पर पटना से रांची जनशताब्दी और टाटानगर दानापुर एक्सप्रेस का परिचालन आज से अगले आदेश तक रोका गया। और सावन की दूसरी सोमवारी पर आज देवघर स्थित बाबाधाम, बासुकीनाथ सहित राज्य के प्रमुख शिव मंदिरों से ऑनलाइन किया गया दर्शन। अब समाचार विस्तार से। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 7 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 93 नए मामले मिले हैं। इसी के साथ कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 31 हो गई है, जबकि संक्रमितों की संख्या 3773 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर राज्य में अब तक 2308 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक कुल सक्रिय मामलों की संख्या 1432 है। वहीं कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 61% हो गई है। कल मिले नए मरीजों में चतरा के 18, रांची के 15, कोडरमा के 14, हजारीबाग से 11, लातेहार से 6, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम और पलामू के 5-5, रामगढ़ और देवघर के 3-3, पश्चिमी सिंहभूम और गढ़वा के 2-2, साहिबगंज, गिरिडीह, खूंटी और सरायकेला से 1-1 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इधर कोडरमा में सभी संक्रमित व्यक्तियों को कोविड-19 अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं प्रभावित इलाकों में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा चंदवारा प्रखंड के एक संक्रमित बुजुर्ग की इलाज के दौरान रांची में मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार संक्रमित बुजुर्ग किडनी रोग से ग्रसित था। राज्य के प्रमुख शहरों रांची, धनबाद और जमशेदपुर स्थित कोविड अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद हल्के लक्षण वाले मरीजों का अब होम क्वारंटीन में इलाज होगा। राजधानी स्थित 3 कोविड अस्पतालों में से 2 में मरीजों के भर जाने के बाद संक्रमितों को घर में आइसोलेट किया गया है। रिम्स और सीसीएल अस्पताल के बेड भर चुके हैं। वहीं पारस कोविड अस्पताल में अभी लगभग 50 बेड खाली हैं। धनबाद जिले के कतरास में कोरोना से संक्रमित 72 वर्षीय बुजुर्ग की कल मौत हो गई। उन्हें बेहतर इलाज के लिए धनबाद से रिम्स रांची भेजा गया था। 48 घंटे के भीतर इस परिवार की यह तीसरी मौत है। इसके पहले 2 और भाइयों की मौत धनबाद में हो गई थी। सभी कोरोना संक्रमित थे। इसके पूर्व 4 जुलाई को उनकी 88 वर्षीय मां की चास में एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई थी। बाद में शव की जांच में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। इसके साथ ही जिले में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। वहीं बीसीसीएल के महाप्रबंधक स्तर के एक अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद बीसीसीएल मुख्यालय को बंद रखने का आदेश दिया गया है। वहीं बोकारो स्टील सिटी थाना के सब इंस्पेक्टर भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। थाना परिसर को पूरी तरह बंद कर सभी 30 पुलिसकर्मियों को होम क्वारंटीन किया गया है। खूंटी जिले की एक महिला के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग के प्रावधानों के तहत बड़का टोली के नीचे टोला को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रही है हमारी संवाददाता। खूंटी जिले के बिरहू पंचायत के बड़का टोले की एक महिला की इस हफ्ते कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बड़का टोले के नीचे टोला को कैंटोनमेंट जोन बनाया गया है। साथ ही उसकी 3 किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है। खूंटी उपायुक्त सूरज कुमार के निर्देश के बाद कैंटोनमेंट जोन में हर प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। इसके साथ ही प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि द्वारा कंटेनमेंट जोन के परिधि में लोगों को होम क्वारंटाइन के सभी नियमों का पालन कराना भी सुनिश्चित किया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवा उपलब्ध कराने हेतु सहिया सेविका एएनएम के सहयोग से घर घर सर्वे कर एक एक व्यक्ति की स्वास्थ्य जाँच की जा रही है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। रांची जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए कोरोना जागरूकता रथ चलाया जा रहा है। इसी के तहत कल रांची के हिंदपीढ़ी और नामकुम इलाके के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारी दी गई। इस दौरान बताया गया कि कोरोना का संक्रमण जारी है, इसलिए शारीरिक दूरी बनाए रखें। घर से निकलें तो मास्क जरूर पहनें। वहीं लोगों के बीच मास्क का भी वितरण किया गया।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अनुरोध पर पटना से रांची जनशताब्दी और टाटानगर दानापुर एक्सप्रेस का परिचालन रेल मंत्रालय ने आज से अगले आदेश तक रोक दिया है। इधर रांची से पटना के लिए नया रेल रूट इस साल दिसंबर तक शुरू हो जाएगा। इस रूट पर लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। नया रेल रूट कोडरमा, बड़काकाना और हजारीबाग होकर बन रहा है, जिससे पटना की दूरी 13 घंटे की जगह 11 घंटे में तय हो सकेगी। नया रेल रूट शुरू हो जाने के बाद ट्रेनों को गोमो और पश्चिम बंगाल के झालदा में प्रवेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूर्व मध्य रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि बड़काकाना के बाद टाटीसिलवे और सांकी स्टेशन के बीच काम अंतिम चरण पर है। सावन की दूसरी सोमवारी पर आज देवघर स्थित बाबाधाम, दुमका स्थित बासुकीनाथ, रांची पहाड़ी मंदिर सहित राज्य के प्रमुख शिव मंदिरों से ऑनलाइन दर्शन किए जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा रखी है, इसलिए भक्त बाबा का ऑनलाइन दर्शन कर रहे हैं। बाबा धाम में सुबह शाम होने वाली सरकारी पूजा और श्रृंगार पूजा का टेलीविजन और वेब चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए साहिबगंज स्थित बिहार झारखंड की सीमा पर कड़ाई से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसे लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी वरुण रंजन ने कल मिर्जा चौकी चेकपोस्ट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले के सभी चेकपोस्टों पर 24 घंटे दंडाधिकारी और पुलिसकर्मी प्रतिनियुक्त रहेंगे। पब्लिक मूवमेंट पे सतर्कता बरती जा रही है और जैसा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का आदेश है कि जो भी गुड्स व्हीकल हैं, गुड्स व्हीकल का मूवमेंट होते रहेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द गुड्स व्हीकल जो यहाँ पर आते हैं वो 24 घंटे के लिए है, तो यहाँ रहने के लिए नहीं आते हैं, तो उसको भी लेकर के हम लोग सतर्कता रखे हैं कि उनका लोकल पब्लिक के साथ मिक्सिंग नहीं हो। जो इनका खाने वगैरह का है, जो माइंस ओनर है वो लोग अपने स्तर से वहीं पे इनकी व्यवस्था करें ताकि जो लोकल पॉपुलेशन है उनके साथ इनका नहीं है। बाकी हमारी जो टीम है वो इस पर निगरानी रखेगी। जो अंचल अधिकारी
वीडियोज हैं वो यहाँ के लोकल माइंस ओनर बाकी लोगों के साथ बैठक करके उनको ये दिशा निर्देश दे देंगे कि जो भी बाहर से गाड़ियां आ रही हैं उनका लोकल पब्लिक के साथ मिक्सिंग नहीं है। आयकर विभाग ने बैंकों और डाकघरों में एक नई सुविधा शुरू की है, जिसके जरिए वे खातों से पैसों की निकासी के समय स्रोत पर आयकर की कटौती की दरें सुनिश्चित कर सकेंगे। इस सुविधा के जरिए बैंक और डाकघर यह पता कर सकते हैं कि आयकर विवरणी न भरने वाले खाता धारक के अपने खाते से 20 लाख से अधिक राशि की निकासी करने पर आयकर देना होगा या नहीं और इसकी दर क्या होगी। इसी तरह आयकर विवरणी भरने वाले खाता धारक के 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निकालने पर यह दर क्या होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने कहा है कि अब तक 53,000 सत्यापन अनुरोधों को इस सुविधा के जरिए सफलतापूर्वक निपटाया जा चुका है। इस सुविधा का ब्यौरा देते हुए सीबीडीटी ने कहा है कि अब बैंकों और डाकघरों को पैसा निकालने वाले खाता धारक का सिर्फ पैन नंबर दर्ज करना होगा और इससे स्रोत पर आयकर की कटौती की दर का पता चल पाएगा। बोर्ड ने कहा है कि फिलहाल आयकर विवरणी भरने वाले करदाताओं से 1 करोड़ रुपए तक की निकासी पर 2% की दर से कटौती की जाती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-233-14444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 1800-115767 और 11233-14444। हैशटैग आस्क AIR का इस्तेमाल करके ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। खूंटी जिले के सायको थाना क्षेत्र स्थित अनीडीह गांव से पुलिस ने 1 किलो अफीम के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने कल प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। श्री शेखर ने बताया कि सभी गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। राजधानी रांची के चुटिया इलाके से पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने कल प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी शूटर चुटिया में किराए के मकान में रह रहे थे और व्यवसायियों की हत्या की योजना बना रहे थे। पकड़े गए अपराधियों के पास से 6 पिस्टल, 2 रिवॉल्वर, 2 देसी कट्टा और 43 गोलियां बरामद की गई हैं। रांची जिले के कर्रा जड़ियागढ़ थाना क्षेत्र के पुराना रेलवे फाटक नगड़ा के पास कल ऑटो और मोटरसाइकिल की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। तोरपा थाना क्षेत्र के बारकुली में पारिवारिक विवाद में एक नाबालिग देवर ने अपनी भाभी की लकड़ी से मारकर हत्या कर दी। नाबालिग को तोरपा पुलिस हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया है। रांची विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के मौके पर कल शारीरिक दूरी का पालन करते हुए मोरहाबादी कैंपस में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर कुलपति डॉ रमेश कुमार पांडे ने पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए सभी से पौधे लगाने की अपील की। खूंटी में कल वज्रपात से एक युवती झुलस गई, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और संक्षिप्त खबरों के बाद आइए अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों की सुर्खियां। आज प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने राज्य में कोरोना से मौत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने रांची में 2 कोविड अस्पतालों के बेड भरने और कम लक्षण वाले मरीजों को होम क्वारंटीन में इलाज की खबर को हेडलाइन बनाया है। दैनिक भास्कर ने एक दिन में सबसे अधिक 6 कोरोना संक्रमितों की मौत को खबर को प्रमुखता से छापा है। हिन्दुस्तान और रांची एक्सप्रेस ने अभिनेत्री ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी के कोरोना संक्रमित होने और अमिताभ बच्चन के 4 बंगले सील होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण और रांची एक्सप्रेस ने पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों द्वारा वन विभाग के भवनों को उड़ाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंग्रेजी दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स ने राजस्थान में राजनीति सरगर्मी तेज होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बागी होने और 30 कांग्रेसी विधायकों के साथ होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 7 कोरोना मरीजों की हुई मौत, 93 नए संक्रमित भी मिले। राज्य के प्रमुख शहरों में स्थित कोविड अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद हल्के लक्षण वाले मरीजों का अब होम क्वारेंटीन में होगा इलाज। झारखंड सरकार के अनुरोध पर पटना से रांची जनशताब्दी और टाटानगर दानापुर एक्सप्रेस का परिचालन आज से अगले आदेश तक रोका गया। और सावन की दूसरी सोमवारी पर आज देवघर स्थित बाबाधाम, बासुकीनाथ सहित राज्य के प्रमुख शिव मंदिरों से ऑनलाइन दर्शन किया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।